नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय रक्षा मंत्री ने द्वीप समूह के जनजातीय छात्र छात्राओं से की बातचीत। विद्यार्थी आउटरीच कार्यक्रम आरोहण का हुआ समापन। मध्य अंडमान के ओरल कच्छा सरकारी स्कूल पहुंचा राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च रिले। दक्षिण अंडमान जिले में टॉर्च रिले कल से 3 दिनों के लिए और डिगलीपुर के शांति नगर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का हुआ उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अगस्त को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदायों के 30 मेधावी उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्री के साथ छात्रों की यह बातचीत अंडमान निकोबार कमान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा आरोहण द्वीप से दिल्ली का हिस्सा है। यह विद्यार्थी 15 अगस्त को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के भी साक्षी बने। बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने मानवीय मूल्यों के महत्व पर जोर दिया और उन्हें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया। उन्होंने छात्रों से मानवीय मूल्यों पर अडिग रहने और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ अपने चरित्र निर्माण पर भी समान रूप से जोर देने का आह्वान किया। श्री राजनाथ सिंह ने विद्यार्थियों से हर चुनौती का आत्मविश्वास और निडरता से सामना करने का आग्रह किया। उन्होंने छात्रों को आने वाले समय में भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने अतिथि छात्रों को अपना स्नेह व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी। बैठक का समापन द्वीप समूह के स्थानीय जनजातीय कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित स्मृति चिन्ह भेंट करने के साथ किया गया। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नागरिक प्रशासन द्वारा समर्थित अंडमान निकोबार कमान की इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। बातचीत के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और एकीकृत रक्षा अध्यक्ष एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भी उपस्थित थे। आरोहण द्वीप से दिल्ली कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ द्वीपीय समुदायों के युवाओं को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक अवसरों से परिचित कराना है। इस यात्रा कार्यक्रम में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और ताजमहल जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ साथ दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जैसे प्रमुख स्थानों का भ्रमण भी शामिल थे। अंडमान निकोबार कमान द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय विद्यार्थियों को 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत दिल्ली ले जाया गया। जनजातीय विद्यार्थियों के यात्रा पूरा कर द्वीप समूह लौटने पर कमान ने आज आरोहण का समापन समारोह आयोजित किया। पेश है एक रिपोर्ट। विद्यार्थी आउटरीच कार्यक्रम आरोहण का समापन समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आज अंडमान निकोबार कमान की ओर से आयोजित हुआ। ब्रिजगंज मिलिट्री स्टेशन के लेखाबाली सभागार में हुए कार्यक्रम में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की क्षेत्रीय अध्यक्षा शालिनी राणा मुख्य अतिथि थी। समारोह में जनजातीय विद्यार्थियों के अलावा कमान के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्कूली विद्यार्थी और रक्षा पत्नी कल्याण संघ की सदस्य भी उपस्थित रही। सबसे पहले कमान के अधिकारी ने मुख्य अतिथि और जनजातीय छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए आरोहण कार्यक्रम के बारे में बताया। आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी। इस राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ, अंडमान एवं निकोबार कमान के मार्गदर्शन में किया गया। सिनकप साहब का मानना था कि हमारे द्वीप के मेधावी छात्र छात्राओं को राजधानी दिल्ली ले जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की गौरवमयी झलक दिखाना तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिलाना था अत्यंत प्रेरणादायी होगा। साथ ही उनकी यह सोच थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकसित स्वरूप को देखकर छात्रों को भविष्य के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा।
इसके बाद द्वीप समूह के विभिन्न भागों से आए आरोहण के प्रतिभागी जनजातीय विद्यार्थियों के क्रियाकलापों पर मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा गीत संगीत एवं नृत्य की गतिविधियां प्रस्तुत की गई। आरोहण कार्यक्रम के प्रतिभागी विद्यार्थियों ने अपने नई दिल्ली यात्रा के अनुभवों को सबके साथ साझा किया। We are grateful to be here as we are going to share our experience about our journey Dweep to Delhi, which was initiated by the whole team of Andaman and Nicobar Command. तो आज हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा है और सीखा है जहाँ से दिल्ली में। तो चलिए हम मनीष से शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम सबसे पहले विजिट कर रहे थे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ पर। हमारे जो दौला कौन है उधर में हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में विजिट कर रहे थे। समारोह में रक्षा पत्नी कल्याण संघ की क्षेत्रीय अध्यक्षा शालिनी राणा ने जनजातीय विद्यार्थियों को उपहार भेंट किए। विद्यार्थियों के साथ समूह चित्र खिंचवाने के बाद अध्यक्षा शालिनी राणा ने अपने संबोधन में कहा कि द्वीप समूह के दूरदराज के भागों से जनजातीय विद्यार्थियों का माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री से मिलना, समारोह में शामिल होना खुशी की बात है। So children, this initiative of Andaman Nicobar Command was just not an event. It is a noble mission. So you know the armed forces, which is the Army, the Navy and the Air Force. So our armed forces protect our country. They look after keep all of us safe, but at the same time they help in nation building. So with Arohan, the Andaman Nicobar Command has once again shown that we care for the future of our children, which is the future of our country, and we want to connect even the farthest of the island to the heart of our great country. समारोह के बाद रक्षा पत्नी कल्याण संघ की अध्यक्षा शालिनी राणा ने मीडिया से खास बातचीत की। So I think हम लोग बहुत लकी हैं, हम खुद लकी हैं कि हम एक ज़रिया बन सके इन बच्चों के लिए कि उनको हम एक ऐसा ट्रिप करवा पाए। एंड ऑल थैंक्स टू आवर आर्मी कंपोनेंट ब्रिगेडियर राजेश, उनकी आई थिंक हिज whatever go-getting spirit and everything made this the trip memorable for the children. And बड़ा अच्छा लगता है जो वो वापस आते हैं, उनका confidence level I think 10 times बढ़ चुका है। और जिस तरह वो अब इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, एंड वहाँ जाके उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट किया, इतनी चीज़ें सीखी, एंड एक इंस्पिरेशन है फॉर द अदर चिल्ड्रन आइलैंड स्कूल के लिए कि वो बच्चे भी इंस्पायर करें, होप करें कि वो भी इस तरह नेक्स्ट कभी ट्रिप जा सकें। And I think that is all we can provide to the children now. एक opportunity दे सकते हैं, फिर तो it's everybody has to work hard towards achieving their goals. तो एक opportunity हमारी तरफ से एक दे दी गई है बच्चों को, and अच्छा लगा कि वो उस opportunity का भरपूर फ़ायदा उठा के वापस आए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु और न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता 25 अगस्त से 8 सितंबर तक पोर्ट ब्लेयर में सर्किट कोर्ट का आयोजन करेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की सर्किट बैठक 8 से 19 सितंबर तक अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में होगी। नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। जिन विभागों के पास कैट के मामले हैं
उनसे अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित केस दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील व पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें और उन्हें केस के बारे में विस्तार से जानकारी दें। विभाग अध्यक्षों से भी अनुरोध किया गया है कि वे अपने नोडल अधिकारियों को निर्देश दें कि वे सुनवाई की तिथि पर संबंधित दस्तावेजों के साथ न्यायाधिकरण में उपस्थित रहे और सुनवाई के समय सरकारी वकील व पैनल अधिवक्ता की सहायता करें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में द्वीप समूह के तीनों जिलों में टॉर्च रिले का आयोजन हो रहा है। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने तीनों जिलों के लिए टॉर्च रिले को औपचारिक शुभारंभ किया। यह रिले मध्य अंडमान के ओरल कच्छा स्कूल पहुंचा। इस बारे में खेल विभाग के सहायक खेल निदेशक रंजीत कुमार और ओरल कच्छा स्कूल की उप प्रधानाचार्य के शीला ने जोश और उत्साह के साथ दूरदर्शन से बातचीत की। आज बड़े ही खुशी का दिन है क्योंकि नॉर्थन मिडिल अंडमान का जो टॉर्च है वो आज पहुंच चुका है नीलांबूर जेट्टी में और पोर्ट ब्लेयर से नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों के हाथों और चीफ सेक्रेटरी के आशीर्वाद से जो है ये टॉर्च आज हमें समर्पित किया है और हमें रिसीव किए हैं नीलांबूर जेट्टी में। और अब ये बाराटांग सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओरल कच्छा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये टॉर्च पहुंचा है। और ये टॉर्च का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंडमान वासियों ने, अंडमान के बच्चों ने नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं पिछले 30-40 साल से और बहुत सारे मेडल जुटाए हैं भारत के लिए और अपने अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आज के युग में जो स्पोर्ट्समैन है उनको उनका मनोबल उठाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनको मोटिवेट करने के लिए ये टॉर्च जो है अंडमान निकोबार में 3 टॉर्च आए हैं। एक जो है साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर में है, दूसरा कार निकोबार में और तीसरा मिडिल एंड नॉर्थ अंडमान में है। संदेश के साथ कि अंडमान वासियों ने इस टॉर्च के साथ ऐसे मोटिवेट हुआ है कि आगे आने वाले दिनों में फिजिकल फिटनेस के साथ साथ खेलो इंडिया और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबको हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सबको हम लोग खेल के स्ट्रीम में लेके आना चाहते हैं। सब एक ना एक खेल खेलें और अपना अंडमान वासियों का नाम रोशन करें, पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साथ साथ देश का नाम रोशन करें। ये सबसे खुशी की बात है। हमारे स्कूल में ये टॉर्च हमने ले लिया है। ये हमारे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। हमारे स्कूल एक ऐसे स्कूल है जहाँ पे स्पोर्ट्स के टैलेंटेड बच्चे हैं। जैसे यहाँ से सुब्रतो टीम के बच्चे पूरे नेशन में रिप्रेजेंट किया है। पूरे जोन में भी हमारे जोन के बच्चे जो है स्टेट लेवल में भी रिप्रेजेंट किए हैं। और यहाँ के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है स्पोर्ट्स फील्ड में। हॉकी का गढ़ है ये जगह और हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और एक मोटिवेशन है हर एक बच्चों के लिए कि हम जो है इस एक टॉर्च जो है हमारे बच्चों के लिए एक फिजिकल फिटनेस और आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन है। प्रशासन का शिक्षा और खेल एवं युवा मामलों के विभाग राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में और हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वीप समूह के सभी तीनों जिलों में टॉर्च रिले आयोजित कर रहा है। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस परेड समारोह के दौरान 3 टॉर्चों को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। दक्षिण अंडमान जिले में कल से 23 अगस्त तक टॉर्च रिले का आयोजन होगा। कल सवेरे 8 बजे राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू होकर टॉर्च रिले मिडिल पॉइंट, गोलघर, प्रेमनगर, डिलानीपुर, हैडो, सीशोर रोड, लाइट हाउस, सचिवालय, रविंद्र बंगला विद्यालय, जंगली घाट, डेयरी फार्म, स्कूल लाइन के रास्ते, भातू बस्ती होते हुए प्रात्रापुर के मार्ग से चिड़िया टापू तट पहुंचेगा। इसी प्रकार
22 अगस्त को यह रिले सवेरे 8 बजे स्कूल लाइन से आरंभ होकर भातू बस्ती, गाराचरमा, सिप्पी घाट और धन्नी खड़ी चौक, हाम्फ्रीगंज, मंगलूटान के मार्ग से वंडूर तट पहुंचेगा। तीसरे दिन 23 अगस्त को यह टॉर्च रिले छोलदारी से शुरू होकर पोर्टमोट के रास्ते ओग्राब्राज चौक पहुंचेगा। टॉर्च को उप शिक्षा अधिकारी पिंबलीगंज के नोडल अधिकारी को सौंपा जाएगा। जिला स्वास्थ्य सोसाइटी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस क्रम में कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में बीएड कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। बीएड कॉलेज के विद्यार्थी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जीबीपन अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्जुन शिवादास ने क्षय रोग की समझ, उसके कारण, रोकथाम एवं उपचार के बारे में मल्टीमीडिया प्रस्तुति के जरिए विस्तार से जानकारी दी। ट्यूबरकुलोसिस जो है काफ़ी सालों से हमारे बीच में ये बीमारी है, हजारों सालों से। जैसे हमारा वेदों में, बाइबल में ये सब टीबी बीमारी के बारे में लिखे हुए, तो अभी भी हम लोग ये बीमारी से लड़ रहे हैं। और एक बात है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस भारत में है। हमारा देश में लगभग 2 लाख लोग हर साल टीबी की वजह से उनका डेथ होता है, ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों का। तो ये जो टीबी है हमारे लिए पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, तो इसको एलिमिनेट करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे सरकार ने, भारत सरकार ने भारत को टीबी मुक्त कराने का एक निर्णय लिया है। तो उसके लिए समाज का, कम्युनिटी का सपोर्ट ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग टीबी के बारे में जानकारी ज़रूरी हमारे लिए, ताकि हम लोग टीबी को प्रिवेंट कर सकता है। अगर टीबी हुआ है तो जल्दी से डिटेक्ट कर सकता है और ट्रीटमेंट सही टाइम में कर सकता है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। दस लाख आंखों को इंतजार है। लाखों लोग स्याह अंधेरों में गिरफ्तार हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई नेत्रदान करेगा तो उसकी आंखें मुझे लगा दी जाएंगी और मैं देख सकूंगी। आप और आपका परिवार मृत्युपरांत नेत्रदान का संकल्प कर इन आंखों को रोशनी दे सकते हैं। नेत्रदान महादान, आइए आप भी इसे परिवार की परंपरा बनाएं। अधिक जानकारी के लिए निकट के नेत्र बैंक से संपर्क करें। उत्तर अंडमान में डिगलीपुर के सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव एस ने शांति नगर में एक स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डिगलीपुर पंचायत समिति के प्रमुख, डिगलीपुर स्थित उप जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गांधीनगर ग्राम पंचायत के प्रधान और क्षेत्र के स्थानीय निवासी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए डिगलीपुर के सहायक आयुक्त ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंडमान निकोबार प्रशासन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने जनता से उपकेंद्र की सेवाओं का उपयोग करने का आग्रह किया और स्वास्थ्य सेवा वितरण में और सुधार के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया। डिगलीपुर पंचायत समिति के प्रमुख और गांधीनगर ग्राम पंचायत के प्रधान ने कहा कि यह स्वास्थ्य उपकेंद्र ग्रामीणों के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए यात्रा समय को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने में सहायक होगा। कार्यक्रम का समापन डिगलीपुर उप जिला अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शालिनी सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिन्होंने परियोजना को सफल बनाने में समुदाय के सहयोग की सराहना की। उत्तर अंडमान के डिगलीपुर स्थित विवेकानंद स्टेडियम के पास 15 अगस्त को नव पुनर्निर्मित और पूरी तरह सुसज्जित व्यायामशाला का उद्घाटन हुआ।
व्यायामशाला को अत्याधुनिक फिटनेस उपकरणों, एयर कंडीशनिंग सुविधाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ उन्नत किया गया है ताकि फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक आरामदायक और प्रेरक वातावरण प्रदान किया जा सके। पुनर्निर्मित भवन का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि डिगलीपुर के सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव एस ने उप शिक्षा अधिकारी सुलोचना की उपस्थिति में किया। उन्होंने इस पहल की सराहना की और आज की तेज तरार दुनिया में शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन शैली के महत्व पर प्रकाश डाला। इस सुविधा के खुलने से स्थानीय युवाओं, खिलाड़ियों और फिटनेस प्रेमियों को अब अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और खेल आयोजनों की तैयारी करने के बेहतर अवसर मिलेंगे। गत 18 अगस्त को शाम में मध्य अंडमान के रंगत के पुलिस समुद्री बल को मत्स्य विभाग निम्बूतला से एक संकट रिले प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि रंगत के बे पास के एक मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर MV सर्वेश्वरन का इंजन खराब हो गया है और उसे तत्काल सहायता की आवश्यकता है। इस ट्रॉलर में 5 चालक दल के सदस्य सवार थे। FIB MV सुनतुक पर सवार पुलिस कर्मियों की टीम खोज और बचाव अभियान के लिए रवाना हुई। चालक दल ने उथल-पुथल सागर और बिगड़ते मौसम के बीच निरंतर सतर्कता बनाए रखी। शाम लगभग 5 बजे के करीब खोजबीन के बाद टीम ने फंसे हुए ट्रॉलर MV सर्वेश्वरन की पहचान की और उसका पता लगा लिया, जो रंगत बे घाट से लगभग 4.5 समुद्री मील दूर स्थित था। समुद्र में लंबे समय तक संकट में रहने के बाद मछुआरों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें MV संतुक पर तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इसके बाद टीम ने क्षतिग्रस्त ट्रॉलर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए टोइंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संकटग्रस्त ट्रॉलर को सुरक्षित निकाला। MV सर्वेश्वरन को सुरक्षित रूप से रंगत बे बंदरगाह पर लाया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। निकोबार जिला प्रशासन ने ITDP के माध्यम से उप जनजातीय परिषद हरमिंदर बे के लिए एक शवगृह वैन उपलब्ध कराकर जनजातीय परिषद की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। मुख्य सचिव ने हरमिंदर बे के अपने क्षेत्रीय दौरे के दौरान इस सुविधा की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया था और जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। निकोबार जिला प्रशासन ने वाहन की समय पर खरीद और तैनाती सुनिश्चित की। जिला प्रशासन द्वारा उप जनजातीय परिषद हरमिंदर बे के सचिव को औपचारिक रूप से शवगृह वैन सौंप दी गई। इस वाहन की उपलब्धता से जनजातीय समुदाय को मृतकों के सम्मानजनक और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी। ITDP द्वारा कचाल और चावरा के लिए 2 और शवगृह वैन खरीदी गई और संबंधित जनजातीय परिषदों को सौंपने के लिए कमोटा में परिवहन के लिए उपलब्ध है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज का स्थापना दिवस 31 अगस्त को मनाया जाएगा।
इस सिलसिले में मिडिल पॉइंट के टैगोर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा मुख्य अतिथि होंगे, जबकि अनिम्स के निदेशक प्रोफेसर मुकेश त्रिपाठी सम्मानीय अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। समारोह में अतिथियों द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 60 या उससे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए भोजपुरी समुदाय के बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। नामांकन के लिए अभिभावक अपने बच्चों के 10वीं और 12वीं के अंक प्रमाण पत्र की हार्ड या सॉफ्ट कॉपी ईमेल पता vision.dks@gmail.com अथवा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9474266868 9933226679 के माध्यम से भेज सकते हैं। नामांकन 25 अगस्त तक प्राप्त हो जानी चाहिए। पर्यावरण और वन विभाग ने आम जनता की निर्माण आवश्यकता की आपूर्ति के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के गैर पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों से चिन्हित विभिन्न रेत संचय स्थलों से समुद्री रेत के निष्कर्षण की सूचना दी है। दक्षिण अंडमान वन प्रभाग के अंतर्गत आम लोगों जिन्हें निर्माण उद्देश्य के लिए समुद्री बालू की आवश्यकता है से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वे समुद्री बालू के आवंटन के लिए अपना आवेदन वैध भूमि रिकॉर्ड की प्रतियों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए राजस्व स्केच मैप और आइलैंडर कार्ड व आधार कार्ड के साथ प्रभागीय वन अधिकारी दक्षिण अंडमान विम्बलीगंज के कार्यालय में आज से 5 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। समुद्री रेत के आवंटन के लिए नए आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा। जिन लोगों ने पूर्व से रेत के लिए आवेदन किया था लेकिन उन्हें रेत का आवंटन नहीं किया गया या जो निर्धारित समय में रेत का संग्रहण नहीं कर सके, वे नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बम्बुका लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय रक्षा मंत्री ने द्वीप समूह के जनजातीय छात्र छात्राओं से की बातचीत। विद्यार्थी आउटरीच कार्यक्रम आरोहण का हुआ समापन। मध्य अंडमान के ओरल कच्छा सरकारी स्कूल पहुंचा राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च रिले। दक्षिण अंडमान जिले में टॉर्च रिले कल से 3 दिनों के लिए और डिगलीपुर के शांति नगर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।